गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन क्या होता है मॉडुलस का। मॉडुलस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है पूरे कैलकुलस का और मैथमेटिक्स का। मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन होता है मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। इट ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। मॉडुलस का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड। सबसे पहले समझते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ -2 +2 होगा। -3 का मैग्नीट्यूड +3। कोई भी वैल्यू आप ले लो। -5.5 का मैग्नीट्यूड +5.5। 0 का मैग्नीट्यूड 0 ही। +2 का मैग्नीट्यूड 2 होगा। मीन्स यदि कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वहाँ से नेगेटिव का साइन हटा देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मीन्स मॉड -2 का मैग्नीट्यूड +2, -3 का +3, 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से प्लस है। तो मॉडुलस फंक्शन को आप ये देखेंगे डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, छोटे से स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर एक वैल्यू को रख देते हैं x को। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय, इसको पढ़ते क्या है, रीड एज। दो तरीके से पढ़ते हैं इसको। मॉड ऑफ x भी रीड करते हैं या मॉडुलस ऑफ x भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। या तो इसको मॉड x कहेंगे, मॉड ऑफ x, मॉड x, मॉडुलस ऑफ x, सबका मीनिंग सेम है। डिफाइन है, जिसको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मॉडुलस ऑफ -2 का वैल्यू क्या होगा। अभी इसका डिफिनेशन बता रहे हैं। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मॉड -2 का वैल्यू हो जाएगा +2। मॉडुलस ऑफ -5 +5। मॉडुलस ऑफ -100 +100। मॉडुलस ऑफ 7 +7। मॉडुलस ऑफ 0 0। मतलब मॉडुलस को आप ऐसे समझ लो बेटा, मॉडुलस एक जेल है। जेल के अंदर कोई नेगेटिव पर्सन जाता है तो वो भी पॉजिटिव बन के निकलता है। लेकिन कोई पॉजिटिव व्यक्ति चला गया गलती से तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही बाहर आएगा। लेकिन यदि मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, -100, -5, -2 कुछ भी है, तो वो प्लस साइन के साथ बाहर आएगा मॉड से। डिफाइन है, जिसको डिफाइन कैसे करते हैं ये तो आप समझ गए। मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर, मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर हो, मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर हो, आउटपुट या तो 0 होंगे और एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगा। एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू मीन्स यहां जो भी रियल नंबर रखेंगे सेम रियल नंबर बाहर आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। जो भी यहां रियल नंबर रखेंगे सेम रियल नंबर बाहर आएगा किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। तो मॉडुलस ऑफ 0 को, तो मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर हो, यहां पे ध्यान देंगे ये बातें सिर्फ रियल नंबर के लिए है। तो आउटपुट या तो 0 होगा या तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब इसको यहां से देखते हैं डिफाइन कैसे करते हैं। हेडिंग देंगे डिफाइन एज मॉडुलस। आप अच्छे से समझ गए तो आपको तकलीफ नहीं आएगा। कैलकुलस के जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं वो बिना मॉडुलस के नहीं बनते हैं। डिफाइन एज f(x) इक्वल टू मॉड x इक्वल टू लिखते हैं x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होगा। x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। -x होगा यदि x लेस देन 0 हो। अभी आपका सवाल होगा सर आप तो बता रहे हैं कि मॉडुलस से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो ये बातें सिर्फ रियल नंबर के लिए था। मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर आप रखें तो आउटपुट आपका हमेशा या तो 0 होगा, 0 रखेंगे तो 0 होगा, या पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। लेकिन यदि मॉड के अंदर कोई वेरिएबल रखें, मॉड के अंदर x रख दें, 2x + 5 रख दें, तब वो कैसे डिफाइन होगा, मॉड के बाहर कैसे आएगा, इसको देखते हैं। तो मॉड x का वैल्यू x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x का वैल्यू -x होगा, ये कब होगा, जब x का वैल्यू निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा।
इसका ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स लिखें या एफ एक्स को वाई लिखें, मीनिंग सेम है। इसका ग्राफ हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखें, y इक्वल टू एक्स का पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स का। ये ग्राफ आपका होता है y इक्वल टू एक्स लाइन का। लेकिन ये ग्राफ वैलिड कब है? वैलिड तब है जब x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। y का वैल्यू x तभी होगा जब x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होगा, 0 से इनफाइनाइट। तो लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ है उसको क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा उसको, इसको इरेज कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स कब आएगा? ये ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस एक्स का, ये पूरा ग्राफ होता है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, डोमेन पे कुछ कंडीशन है, रेस्ट्रिक्टेड है। डोमेन पे कंडीशन ये है कि x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 लेंगे। y का वैल्यू माइनस एक्स तभी होगा जब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 हो। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये कंबाइन ग्राफ, ये लेफ्ट वाला पार्ट आपका हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। राइट पार्ट का जो ग्राफ है ये है आपका y इक्वल टू एक्स। इस दोनों कंबाइन ग्राफ को हम लोग कहते हैं y इक्वल टू मॉड एक्स। मीन्स x का वैल्यू 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा। x का वैल्यू 2 रख के देखिए, मॉड 2 का वैल्यू 2। x का वैल्यू माइनस 1 लीजिए, मॉडलस ऑफ माइनस 1 प्लस 1। x का वैल्यू माइनस 2 लीजिए, मॉडलस ऑफ माइनस 2 प्लस 2। मीन्स सभी पॉइंट को, क्या x का वैल्यू कोई कुछ भी यहाँ आप रखो, क्या इसको मॉड x का वैल्यू कभी निगेटिव पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए y का ग्राफ, ये पूरा ग्राफ कभी भी x एक्सिस से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि x एक्सिस से नीचे y का वैल्यू निगेटिव होता है, x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव होता है। तो y का वैल्यू ना तो कभी निगेटिव आएगा, ना तो कभी ग्राफ x एक्सिस से नीचे जाएगा। अब यहां से समझते हैं, यदि y इक्वल टू मॉडलस ऑफ मोहन ले लेते हैं, मॉड के अंदर में ले लेते हैं मोहन, तो ध्यान से समझेंगे। इस एक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस पर जितने भी प्रॉब्लम बनेंगे उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, मॉड से बाहर निकाल सकते हैं फंक्शन को। कोई भी फंक्शन मॉड के अंदर है तो उससे बाहर कैसे निकलेगा? मॉडलस को हम ऐसे समझ लेते हैं, मॉड एक जेल है, अब जेल से बाहर निकालना है किसी को तो बेल कराना होगा, कुछ कानूनी प्रक्रिया है। तो यहाँ भी कुछ नियम लागू होगा जिससे ये मॉडलस से बाहर आ सकता है वैल्यू। तो मॉडलस ऑफ मोहन का वैल्यू मोहन होगा। मॉड ऑफ मोहन, मोहन कब होगा? व्हेन मोहन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस ऑफ मोहन कब होगा? माइनस ऑफ मोहन होगा व्हेन मोहन लेस देन 0, जब मोहन का वैल्यू लेस देन 0 हो। अब यहां मोहन की जगह हम एक x प्लस 1 ले लेते हैं, तो जहां जहां मोहन लिखा हुआ है 4 जगह पे मोहन है, 1 2 3 4। यदि मोहन की जगह हम x प्लस 1 ले लें तो जहां जहां मोहन है उस सभी जगह पे x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पे फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे क्रिटिकल पॉइंट। इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स द टर्म इनसाइड मॉडुलस इज 0। द वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो मॉडुलस के अंदर के टर्म को 0 कर दे। तो एक लाइन लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स द टर्म इनसाइड मॉडुलस, टर्म इनसाइड मॉडुलस इज 0। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो मॉडुलस के अंदर के टर्म को 0 कर दे, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के कुछ और भी डिफिनेशन होते हैं जो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मॉडुलस फंक्शन में यही एक डिफिनेशन है। पहला एग्जांपल है y इक्वल टू, सबसे क्यूट सा एग्जांपल लेते हैं, मॉड ऑफ x। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो मॉड के अंदर का जो फंक्शन है उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, x का जो वैल्यू निकल के आएगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। मॉड के अंदर क्या है? x, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? मॉड के अंदर क्या है? x माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 5, सिंपल सा
सिंपल सी बातें, बहुत सिंपल सी बातें हैं। मॉड के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। फिर वही क्लास बचपन से जो आप करते आ रहे हैं 6 7 से, x का वैल्यू निकालना आप निकाल लीजिए, वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। 2x + 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे, क्या आएगा x का वैल्यू -5/2। एग्जैक्टली वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, x = -5/2। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, दो मॉडल्स एक साथ है, mod of x plus mod of 2x + 7। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो पहले वाला फंक्शन जो है, पहले वाला जो मॉडल्स है, इसको x को 0 से इक्वेट कीजिए 0, ये जो मॉड के अंदर का वैल्यू है इसको 0 से इक्वेट कीजिए तो x का वैल्यू -7/2। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -7/2। अगला एग्जांपल देखते हैं, y = mod of x plus mod of x - 1 plus mod of x + 5। ये कितना भी मॉडल्स क्यों ना सेपरेट हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, सभी मॉडल्स के अंदर के वैल्यू को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, जो आपका x का वैल्यू आ रहा है वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा, 1 आएगा, -5 आएगा। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए इस पूरे फंक्शन का। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान सी बातें हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, y = mod of मोहन है, mod of मोहन = प्लस मोहन होगा when मोहन > 0 एंड माइनस ऑफ मोहन होगा when मोहन <0। अब यहां से देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। y = है mod of 2x - 3। mod of 2x - 3 का वैल्यू हो जाएगा 2x - 3 when 2x - 3, देख रहे हैं जहां जहां मोहन था बस मोहन की जगह पे 2x - 3 रख रहे हैं, एंड माइनस ऑफ मोहन, मोहन की जगह पे क्या ले रखे हैं 2x - 3। कब? जब मोहन <0 होगा, मोहन मीन्स 2x - 3 <0 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से दिख रहा है 2x - 3 होगा, 2x - 3 कब? -3 RHS में जाएगा, +3 होगा when x > 3/2। 3 को RHS में ले गए, 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन बाहर है, ब्रैकेट से बाहर, ये पूरा वैल्यू ब्रैकेट साइन के साथ बाहर आएगा, उसके पीछे माइनस लगेगा। इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म से, तो ये आपका बन जाएगा 3 - 2x। कब? जब x <-3 को RHS में आप ले जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, x < 3/2। अब इसका ग्राफ देखते हैं। फंक्शन जेल में था, जेल से बाहर आ गया है, बाहर लाने के लिए कुछ कंडीशन लगाना पड़ा, ये कंडीशन है। इस फंक्शन को मॉडुलस मतलब मान लेते हैं, एक छोटा सा जेल है मॉडुलस का, फंक्शन का जेल है। तो y का वैल्यू 2x - 3 होगा। कब होगा 2x - 3? जब x का वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में, जब x का वैल्यू 3/2 से इनफाइनाइट हो। y का वैल्यू 3 - 2x कब होगा? जब x का वैल्यू -∞ से 3/2 हो, -∞ से 3/2 हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? 3/2। क्रिटिकल पॉइंट बताने का पर्पस यही था, मींस आपको बहुत शॉर्टकट में बनाना है, इस ग्राफ को जल्दी में बनाना है। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0, x का वैल्यू 0 आप रख दो, 0 - 3 -3 mod of -3 +3, मीन्स एक बार ये कट करेगा +3 पे, ये यहाँ कट करेगा 0,3 पे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? 3/2। क्रिटिकल पॉइंट है इसका 3/2 मीन्स 1.5, मीन्स इस दोनों पॉइंट से पास करेगा, एक 0,3 से और 3/2 से। ग्राफ कभी भी x एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि x का यहाँ कोई भी रियल नंबर रखिए, 2 × रियल नंबर, रियल नंबर -3, एनी रियल नंबर। अब मॉड ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है? ये वैल्यू या तो 0 आएगा या पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर = आइदर 0 और पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा ग्राफ ये इस तरह से बनेगा, मिरर इमेज। 3/2 से इनफाइनाइट में जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका y = 2x - 3 है। वहीं y = ये जो ग्राफ है -∞ से 3/2 में, लेफ्ट वाला ग्राफ, ये ग्राफ है आपका y = 3 - 2x।
इसको टेबल मेथड से भी बना सकते हैं, जो क्लास 9-10 में आप करते थे। x का वैल्यू 0 रख लीजिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 आएगा। x का वैल्यू 1 रखिए, 2 - 1 3, 1 पे वैल्यू क्या आएगा, +1 आ जाएगा। 3/2 रखेंगे तो 0 आएगा। 2 रखेंगे, 2 रखिए फिर से 1 आएगा। 3 रखिए, 3 × 2 6, 6 - 3 3 आएगा, 3 पे 3 आ जाएगा। टेबल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन टेबल मेथड नहीं फॉलो करेंगे, बहुत पुरानी बातें हो गई वो सब। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट। अभी एक मॉडुलस फंक्शन था तो हमने इस तरह ब्रेक किए हैं। यदि दो दो फंक्शन एक साथ हो जाए, दो मॉडुलस एक साथ आ जाए, तब किस तरह से ब्रेक करेंगे। दो फंक्शन एक साथ आ जाए मीन्स y = mod of x - 1 है प्लस mod of x - 2 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x = 1 at 2, नंबर लाइन बनाएंगे -∞ से +∞। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 केस आएंगे। 3 केस क्या क्या होगा, एक -∞ से 1, दूसरा 1 से 2 और तीसरा 2 से ∞। नंबर लाइन को इस तरह से कवर करना है कि पूरे रियल नंबर लाइन का सारा पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, ना तो कोई पॉइंट स्किप होना चाहिए, ना तो रिपीट होना चाहिए। देखिए कोई भी रिपीट हो रहा है पॉइंट, यदि यहाँ पे भी इस तरह से कर दें तो 1 दो बार आ जाएगा, फर्स्ट इंटरवल के साथ भी और सेकेंड इंटरवल के साथ भी। इसलिए एक जगह पे ओपन रखेंगे तो दूसरी जगह पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे यहाँ ओपन किए हैं तो यहाँ क्लोज कर दिए हैं। क्या यहाँ भी ओपन कर लेंगे, नहीं, 2 स्किप हो जाएगा। रियल नंबर को इस तरह से कवर करेंगे कि रियल नंबर का सारा पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, ना तो कोई पॉइंट रिपीट होना चाहिए, ना तो स्किप होना चाहिए। पहला इंटरवल आपका बन रहा है व्हेन x < 1, सेकेंड इंटरवल x का वैल्यू जब 1 से 2 हो, थर्ड जब x का वैल्यू > 2 हो। केस 1 व्हेन x < 1, x का वैल्यू जब <1 लेते हैं। बहुत आसान सा मेथड बता रहे हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 1 से छोटा कोई वैल्यू आप ले लो, कोई भी, 0 -1 -2 -100। -100 मेरा फेवरेट नंबर है, -100 ले लेते हैं। -100 -1 निगेटिव। मॉड के अंदर का साइन देखना है, वैल्यू पुट करने के बाद साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। -100 -2 ये भी निगेटिव, दोनों वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो ये दोनों ही वैल्यू निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। -(x - 1 - (x - 2) -(x - 2) -(x - 2x + 3)। जेल से बाहर ला रहे हैं, दो फंक्शन दो मॉडल्स एक साथ फंस गया है। अब दो व्यक्ति जेल एक साथ चला जाए तो दोनों का अलग अलग नियम लगेगा, एक तो नियम लगेगा नहीं। अब दो फंक्शन फंसे हुए हैं मोड में, इसको मोड से लाना है बाहर। तो बाहर आ गया, जब x का वैल्यू < 1 होगा तो y का वैल्यू हमेशा -2x + 3 होगा। जब x का वैल्यू 1 से 2 लेंगे उस केस में क्या होगा, केस 2 व्हेन x > 1 <2। अब एक सिंपल सा मेथड बताया, जो भी इंटरवल आप ले रहे हो उसके बीच का कोई वैल्यू ले लो। बाउंड्री का वैल्यू नहीं ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। यदि 1 या 2 लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 ना तो पॉजिटिव वैल्यू है ना तो नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये x - 1 किस साइन के साथ बाहर आएगा ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस इंटरवल के बीच का वैल्यू लेते हैं, 1 से 2 के बीच का एक वैल्यू ले लेते हैं। कुछ भी ले लो आप, 1.1 1.2 1.5 1.9 एनीथिंग। 1.5 मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1.5 ले रहे हैं। 1.5 - 1 पॉजिटिव आ रहा है तो x - 1 पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव तो निगेटिव साइन के साथ। 1.5 आप यहाँ पे रखिए, 1.5 - 2 निगेटिव, तो x - 2 जो है बाहर जो आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। तो y = 1, ये पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू तो पॉजिटिव साइन के साथ, 1.5 निगेटिव आ रहा है तो पूरा वैल्यू निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। 2 - 1 1।
x का वैल्यू 1 से 2 के बीच का आप कोई वैल्यू लेके देखिए, कोई भी 1.1, 1.2, 1.9, y का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू यहाँ रख के देखिए, आप 1.1 रख के देखिए, 1.1 रखेंगे क्या होगा, 1.1 माइनस 1 0.1, 0.1 प्लस 1.1 माइनस 2 माइनस 0.9, मॉड ऑफ माइनस 0.9 क्या होगा, ये आएगा 0.9। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये कह रहे हैं x का वैल्यू आप 1.1 लीजिए, 1.2 लीजिए, 1.6 लीजिए, 1.7 कुछ भी लीजिए, y का वैल्यू प्रत्येक केस में 1 ही आएगा। 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू लें। केस थर्ड, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आप कुछ भी ले लो, 2 से बड़ा कोई बड़ी सी वैल्यू ले लो, सोचना और आसान होगा। 100 ले लेते हैं x का वैल्यू, 100 माइनस 1 पॉजिटिव, 100 माइनस 2 पॉजिटिव, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा मॉडुलस से। y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये वैल्यू हो गया 2x माइनस 3। अब तीनों केस को समराइज कर लेते हैं। तो तीनों केस को जब समराइज करते हैं तो y का वैल्यू आपका मिलता है यहां से, y का वैल्यू आता है माइनस 2x प्लस 3। कब आता है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। x की वैल्यू जब 1 से 2 हो, y का वैल्यू 1 आएगा। जब x की वैल्यू 1 से 2 हो, और थर्ड केस में y की वैल्यू होगा 2x माइनस 3। ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो अभी तक ये देखिए, दो मॉडुलस जेल में फंसा हुआ था। जेल से बाहर निकालने का ये मेथड थे। उसको पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे रखेंगे। नंबर लाइन का इंटरवल बनेगा, 3 इंटरवल बन रहे थे, 1 2 3। यदि 3 क्रिटिकल पॉइंट आता तो 4 इंटरवल बनते। प्रत्येक इंटरवल में सॉल्व करेंगे, प्रत्येक इंटरवल को एक एक करके सॉल्व करेंगे, फंक्शन आपका बाहर आते जाएगा। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। y का वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू ये होगा। डोमेन पे डिपेंड करता है y का वैल्यू। इसका ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू मॉड x प्लस a का ग्राफ जो है हमेशा ये बोट शेप का बनेगा। कैसा बने, ये हमेशा भी कर्व बनेगा। ये कर्व हमेशा क्या बनेगा, भी शेप का। चाहे ए का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कहीं भी हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा, भी शेप का। यदि y का वैल्यू हो मॉड x प्लस a प्लस मॉड x माइनस b, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये साइन प्लस ही होना चाहिए। यदि ये प्लस है तभी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा बोट शेप का। बोट शेप का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू मान लेते हैं a है, ये वैल्यू b है, तो a पे यहाँ तक आएगा, a से b तक कांस्टेंट होगा। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यदि x का कोएफिशिएंट 1 है तो x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, मान लेते हैं 2x है, तो भी कुछ ग्राफ इसी तरह से होगा। बोट शेप थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा एक बात, या तो ये नीचे हो जाएगा या ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा। x का वैल्यू 1, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है आपका 1 और 2। x का वैल्यू 1 रख के देखिए, 1 रखने पे मिल क्या रहा है आपको, 2 मिल रहा है, 1 2। तो 1 से 2 के बीच कुछ भी रखने पे ये सेम वैल्यू आपको मिलेगा। ये आपका ग्राफ का नेचर होगा। ये वैल्यू हो गया आपका 1 से 2 में y का वैल्यू 1। x का वैल्यू जब 1 से 2 से इनफाइनाइट है तब ग्राफ का जो नेचर है, जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू 2x माइनस 3। माइनस 1 से इनफाइनाइट में जो ग्राफ है ये पार्ट आपका होगा माइनस y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। तो ये आपका कंबाइंड ग्राफ हो गया। ग्राफ देख रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड शेप का है।